जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती बेहर शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे एपिसोड में हम चंदन यात्रा के वक्त भगवान मदन मोहन और रामकृष्ण के साथ निकलने वाले पंचू पांडव जी के बारे में आपको जानकारी देंगे। चंदन यात्रा चल रही है। आप सबको पता है कि भगवान जी चंदन यात्रा में चाप खेलने के लिए नरेंद्र सरोवर में आते हैं और उनके साथ मदन मोहन आते हैं, भूदेवी श्रीदेवी के साथ रामकृष्ण भी आते हैं। ये दोनों श्री मंदिर से आते हैं, लेकिन उनके साथ 5 और पालकी आती है जो विमान होते हैं, उसमें 5 पांडव होते हैं। उन 5 पांडवों के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। चंदन यात्रा के विषय में ये कहा जाता है, ये शुरुआत जो है माँ कुंती ने किया था। पांडवों का जब वनवास हुआ था, अज्ञातवास हुआ था और विराट राजा के राज्य में पांडव जाके रहते थे, तब उन्होंने रामकृष्ण के रूप में कृष्ण बलराम को देखने की इच्छा जाहिर की थी, वो भी विराट राजा के सामने। तो विराट राजा ने उनकी इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम को रामकृष्ण के वेश में चंदन यात्रा में आमंत्रित किया था और ये निमंत्रण माँ कुंती ने खुद उन्हें दिया था। और वही विराट राज्य में एक बहुत बड़े सरोवर में इस यात्रा की मतलब बंदोबस्त किया गया था, जहाँ पांडव खेल सकें चाप रामकृष्ण के साथ। तो उसी यात्रा को याद करने के लिए भगवान जी चाप खेलते हैं और 5 पांडवों के साथ खेलते हैं। लेकिन श्री क्षेत्र में जो, जैसा मैंने कहा कि उस यात्रा को याद करने के लिए चंदन यात्रा की जाती है। भगवान जी शरीर पे चंदन लगा के बहुत खूबसूरत साज श्रृंगार के साथ आते हैं। लेकिन जब तक इस यात्रा में पांडव शामिल नहीं होते, जो 5 पांडव हैं वो शामिल नहीं होते, तब तक ये यात्रा पूरी नहीं होती। और ना ही भगवान जी जो हैं, जो रामकृष्ण हैं और जो मदन मोहन हैं, वो अपनी पालकी और विमान से निकलकर चाप खेलने के लिए सरोवर के अंदर जाते हैं। तो वो 5 पांडव कौन हैं? और वो 5 पांडव हैं 5 महादेव जो श्री क्षेत्र की रक्षा करते हैं। वो हैं श्री लोकनाथ जी, श्री लोकनाथ महादेव, और गौरवाड़ शाही की श्री जम्बेश्वर महादेव, मणिकर्णिका शाही जो मणिकर्णिका पढ़ा होता है वहाँ का श्री कपाल मोचन महादेव, मार्कंडेय पुष्करिणी जो है वहाँ के श्री मार्कंडेश्वर, और इंद्रदुम्न सरोवर जो है वहाँ से श्री नीलकंठेश्वर। ये 5 महादेव होते हैं 5 पांडव। और इनमें से श्री जम्बेश्वर महादेव होते हैं युधिष्ठिर को जी को रिप्रेजेंट करती हैं, श्री कपाल मोचन होते हैं वो नकुल जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और श्री मार्कंडेश्वर महादेव होते हैं वो अर्जुन जी को रिप्रेजेंट करते हैं, श्री नीलकंठेश्वर महादेव हैं वो सहदेव जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लोकनाथ हैं वो भीम जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है लोकनाथ महादेव की श्री मंदिर की पूजा पद्धति में उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं उनमें उनका होना अनिवार्य होता है। और इनमें से जमेश्वर महादेव जो हैं वो हरिहरात्मक विग्रह हैं, और बाकी जो 4 हैं वो चंद्रशेखर के स्वरूप हैं। चंदन यात्रा के वक्त जब रामकृष्ण जी और मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी के साथ निकलते हैं, तो उस वक्त ये भी बड़ो दांडो में उनके साथ साथ अपने अपने पालकी में जो विमान होता है उसमें आते हैं, और वहाँ पर आकर नरेंद्र सरोवर जो होता है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद भद्रा जो चाप होता है, वहाँ पे 2 चाप होते हैं जो नाव होते हैं, एक होता है नंद्रा, दूसरा होता है भद्रा। तो भद्रा जो चाप है वहाँ पर जाके ये रामकृष्ण के साथ बैठते हैं। रामकृष्ण का अपना एक सिंहासन होता है और इसके पीछे जो 5 महादेव हैं अपने अपने स्थान ग्रहण करते हैं। जब तक ये 5 पांडव यहाँ पर चाप खेलने नहीं आते, तो चाप के लिए रामकृष्ण और मदन मोहन सरोवर के अंदर नहीं जाएंगे और ना ही चंदन यात्रा की प्रक्रिया पूरी होगी। और चंदन यात्रा में जो भी विधियाँ होती हैं मदन मोहन और रामकृष्ण जी करते हैं, वो सारे विधियाँ 5 पांडव करते हैं। जैसे चंदन गृह में जाकर सुभाषित जल में स्नान करना, उनके लिए अलग पोट होता है, और जो भी भोग मणोही होता है, जो भी सारे विधियाँ रामकृष्ण और मदन मोहन जी के साथ होती है वो 5 पांडवों के साथ भी होता है। तो ये थी 5 पांडवों के ऊपर छोटी सी जानकारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज भी हम एक भोग की रेसिपी लेकर आए हैं, वो है जातोपना। जैसा मैंने एक जातोपना दिखाया था तो दिन में लगा था, तो आज हम रात में लगने वाले जातोपना आपको दिखाएंगे, और आई होप वो भी आप अपने भगवान के पास चंदन यात्रा के दिन ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जातोपना।
तो आज हम बनाएंगे दूसरा जातोपना। जो पहला जातोपना हमने बनाया था वो केले के बनाया था, केले से बनाया था, वो आपने देखा होगा। और आज हम बनाने वाले हैं दूसरा जातोपना। जो पहले वाला जातोपना था वो दिन में भगवान जी के पास लगता था, और ये वाला जो जातोपना है ये भगवान जी को रात में लगता है। और वो केले से बना था, ये बनेगा छेने से। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है छेना, ये 50 ग्राम छेना है। ये शक्कर है, ये भी 50 ग्राम है। कुटी हुई काली मिर्च है, दूध है, ये गाय का दूध है, और ये है पानी। जैसा मैंने कहा था पानी के बिना तो पन्ना होता नहीं है। और तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दूध को डालना है इस पॉट के अंदर। जिसमें भी हम पन्ना बनाएं उसमें पहले दूध डालें, उसके बाद उसमें शक्कर डालें। जितना शक्कर आप खाना चाहें, भगवान जी को देना चाहे उतना आप दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा, भगवान जी का भोग जब भी बनाएं अपने हाथ का इस्तेमाल करें। हाथ का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम भगवान जी को हाथ से ही बना के भोग देते हैं। अभी हम शक्कर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो शक्कर अच्छी तरीके से मिल चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे छेना। अगर आप पाउडर शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा आपको मतलब कम समय लगेगा, अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो जो छेना हमने लिया था उसको डालेंगे। अगेन जैसा मैंने केले की पन्ने में कहा था, इसको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, इसको सिर्फ दूध में मिलाना है, ज़्यादा मसलना नहीं है, वरना ये पता नहीं छेने की खीर बन जाएगी। तो ये हो गया। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। देखिए मैं जो पन्ना दिखा रही हूँ ये ऑथेंटिक पन्ना है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है, क्या खई पन्ना जगन्नाथ मंदिर में लगता है? जी नहीं, खई का पन्ना जगन्नाथ मंदिर में नहीं लगता, क्योंकि मंदिर में जो जो पन्ने लगते हैं वो सारे भोग की रेसिपी मेरे पास है। क्या क्या पन्ने का भोग लगता है वो सब मेरे पास है। भगवान जी के पास जो भी पन्ना लगता है उनमें फ्रूट के हिसाब से सिर्फ केले का इस्तेमाल होता है, और छेना और सर दही जो डेयरी प्रोडक्ट होता है वो लगता है। खई का पन्ना होता है, मतलब उड़ीसा में खई का पन्ना का प्रचलन है, लेकिन वो दूसरे मंदिरों में है। खासकर जो देवियों का मंदिर होता है वहाँ पर खई पन्ने का इस्तेमाल होता है। जगन्नाथ मंदिर में खई का पन्ना इस्तेमाल नहीं होता। अगर किसी ने कहा है आपको कि जगन्नाथ मंदिर में खई का पन्ना इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल गलत बात है। गलत बात स्प्रेड मत कीजिए। जगन्नाथ मंदिर में बिल्कुल भी खई का पन्ना इस्तेमाल नहीं होता। मैं बार बार कह रही हूँ, जगन्नाथ मंदिर में खई का पन्ना इस्तेमाल नहीं होता भोग के रूप में, और किसी भी पन्ने में भगवान जी के खई नहीं जाता। खई भगवान को सिर्फ खई के रूप में इस्तेमाल होता है और सत्तू के रूप में इस्तेमाल होता है, और किसी रूप में खई का इस्तेमाल भगवान जी के पास नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता पन्ने में। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। तो अभी हमें इसमें क्या डालना है, ये काली मिर्च का जो पाउडर है उसको डाल के अच्छी तरीके से मिला लेना है। हमें छेने को मैश नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ, छेने को हमें मैश नहीं करना है। और हमारा जो पन्ना है ये बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, ये है दूसरा जातोपना। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, ये भोग की रेसिपी। और ये तो थी भोग की रेसिपी। और जो हमारी अगली सीरीज आ रही है कैवल्य, उसमें भी हम जगन्नाथ जी के बहुत सारे अनसुने भोगों के बारे में जो मंदिर में प्रचलित हैं और पहले प्रचलित होते थे लेकिन अब नहीं होते। वैसे तो मैंने बहुत सारी भोग की रेसिपी डाली है जो जगन्नाथ मंदिर में बहुत पहले प्रचलित होते थे, लेकिन अभी नहीं होते क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप सब उसके बारे में जानें, इसलिए मैंने बहुत सारी भोग की रेसिपी डाली हुई है और आगे भी मैं डालूँगी। और आई होप वो कैवल्य की सीरीज़ भी आपको अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय महाकाली।